बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 1 दिसंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं और इस हवाले से एक नए ख़तरनाक तसादम के जहाँ खदशात साफ साफ नज़र आ रहे हैं, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर आज सऊदी अरेबिया के शहर अल रियाद में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का एक दौर जो है वो हुआ है। इसमें पाकिस्तान की जानब से क्या कहा गया है और इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी टैंक्स के हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से ताजिकिस्तान के बॉर्डर में अफगानिस्तान से एक क्वाडकाप्टर ड्रोन अटैक किया गया था जिसमें चीनी शहरी जो थे वो मारे गए, तो अब अफगानिस्तान के अंदर एक चीनी शहरियों के साथ अफसोसनाक वाक़े की इतलाआत सामने आ रही हैं। ये भी तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और वीडियो देखने के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान अगर देखें तो मुख्तलिफ किस्म के जो हमले थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर किए गए और जिसमें कई शहादतों की इतलाआत भी सामने आई। तो कई ऐसे हमले थे जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से नाकाम भी बनाए। लेकिन सूरत हाल जो है वो मजीद इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आपको इल्म है कि पहले दोनों ममालिक के दरमियान 2 राउंड हुए थे मुज़ाकरात के। एक दोहा में हुआ था जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाकायदा तौर पर जो है वो जंग छिड़ी हुई थी, तो इसमें दोहा कूदा था। तो इसमें दोहा में जो मुज़ाकरात हुए वो भी नाकाम हुए और उसके बाद फिर टर्की के शहर इस्तांबुल में भी मुज़ाकरात हुए, तो उस पर भी अफगानिस्तान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है इनकी टीटीपी को लेकर जो हट दर्मी थी, इनके खिलाफ कोई किसी किस्म का एक्शन ना लेने की वजूहात की बिना पर ये मुज़ाकरात जो थे वो नाकाम हुए। आज ये खबर सामने आई और मुख्तलिफ इस हवाले से ज़राए जो थे, अफगान मीडिया, इसके अलावा दीगर जो आउटलेट्स थे, इन्होंने ये दावा किया। अफगान मीडिया की जानब से बेसिकली इस पर भी एक अलग रंग देने के लिए मुख्तलिफ किस्म की बेसलेस एलिगेशन और मिस इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाएगी। कहा यह गया कि जी पाकिस्तान ने जी अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरबिया को जी दरख्वास्त की है। मतलब एक इस चीज़ को समझिए कि पाकिस्तान जो है वो पहले भी जब पाकिस्तान ने ठोक बजाकर अफगानिस्तान को जवाब दिया था तो तब भी अफगान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट थी इन्होंने दोहा, इसके अलावा दीगर जो इस्लामी बरदर ममालिक है पाकिस्तान के, इनसे मदद मांगी थी। अब जी खबर ये सामने आई कि सऊदी अरबिया के शहर अल रियाद में अफगानिस्तान का एक हाई डेलीगेशन वफद पहुंचा है और इसके अलावा पाकिस्तानी वफद के हवाले से भी तफसीलात सामने आई। ऑलरेडी पाकिस्तान का शुरू दिन से अफगानिस्तान के साथ ना तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है इनसे कोई इशू है और ना ही जो अफगान शहरी हैं उनके साथ पाकिस्तान का कोई इशू है। पाकिस्तान को तो पहले दिन से ही एक मुतालबा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है वो ना हो और मुख्तलिफ किस्म कर जो अफगानिस्तान में जो मिलिटेंट्स की पनाहगाहें हैं उनके खिलाफ अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले, स्पेशली टीटीपी के खिलाफ। अब जो रियाद में मुज़ाकरात हुए इसमें बिल्कुल दो टोक पाकिस्तान की जानब से ये कोई किसी किस्म की कोई बातचीत जो है इस हवाले से ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि कोई किसी खास किस्म की जो बातचीत थी वो नहीं हुई। पाकिस्तान ने बिल्कुल लाउड एंड क्लियर जो है वो ऑन द स्पॉट बता दिया है कि देख लें, अगर आप टीटीपी के खिलाफ कोई एक्शन जो है वो ले सकते हैं तो एक्शन लें, वरना फिर पाकिस्तान जो है वो अब चीज़ें अपने कंट्रोल में करने जा रहा है और इस बार जो अफगानिस्तान के अंदर होगा उसमें अफगान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है इनको भी अच्छा खासा जो है वो नुकसान पहुंचेगा और बाद में इनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बहरहाल अब मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान ने जो है वो बिल्कुल दो टोक बता दिया है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी पाकिस्तान ने जो पिछले दिनों पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानब से भी ये बयान जो है वो जारी किया गया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो सीज फायर है वो खत्म हो चुका है। अब इस हवाले से ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि जहां एक जानब अफगान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है वो मुज़ाकरात की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के खुदकुश हमले या जो इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट किए जा रहे हैं अफगानिस्तान वाली साइड से, तो इसमें पाकिस्तानी टैक्स के हवाले से ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की डिप्लॉयमेंट जो अफगान बॉर्डर है इसके करीब जो है वो की है। अब इसके हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी टैंक्स सीन मूविंग टूवर्ड्स अफगानिस्तान बॉर्डर आफ्टर पाकिस्तान सेड नो सीज फायर
एग्जिस्ट नाउ, यानी कि जब से पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अब कोई सीज फायर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, सीज फायर का जो मुआहदा था वो ऑलरेडी टूट चुका है, तो अब पाकिस्तान के हवाले से ये तफसीलात सामने आ रही हैं। पाकिस्तानी टैंक्स जो हैं वो अफगान बॉर्डर के जो इलाका है वहां पर मुख्तलिफ किस्म की तैनातियों की खबर सामने आ रही है। बहरहाल इस हवाले से कोई सच ऐसी जो कन्फर्म सोर्सेज हैं उन्होंने दावा नहीं किया, ये जो है वो मुख्तलिफ किस्म की ऐसी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन ताहम अभी तक ये अनकन्फर्म जो न्यूज़ है वो है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आपको इल्म है कि जो ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के ऊपर अफगानिस्तान से क्वाडकाप्टर ड्रोन जो अटैक किया गया था, इसमें चीनी शहरी जो थे वो मारे गए। इसके अलावा फिर चीन ने भी इस पर इंतहाई तशवीश और रंज और गम का इजहार किया और अफगानिस्तान से ये मुतालबा किया कि जो मुख्तलिफ किस्म के मिलिटेंट्स हैं अफगानिस्तान में, इनके खिलाफ आप कोई एक्शन लें, वरना चीज़ें जो है वो फिर ख़राब होंगी। इसके साथ अब जहाँ ऑलरेडी चीन की जानब से अपने शहरियों को जो है वो इंतबाह जारी किया गया कि जो ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ से आप मूव कर जाए। अब जी ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के सूबे के अंदर जो है वो दो चीनी शहरी जो थे इनके ऊपर हमला हुआ है और इनके जो है वो मारे जाने की तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। बेसिकली एक ये जर्नलिस्ट हैं, अफगान जर्नलिस्ट, वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, दिस इवनिंग ऑफ 2 चाइनीज नेशनल्स वर किल्ड बाय अननोन गनमैन इन मायामी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बदिख्शां प्रोविंस, लोकल रेजिडेंट्स टेल मी। यानी कि अब ये जो अफगान साफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको जी लोकल सोर्सेज ने बताया है कि जो बदिख्शां सूबा है अफगानिस्तान का, वहाँ पर अननाउन जो लोग थे इन्होंने फायरिंग के ज़रिए 2 जो चीनी नेशनल थे इनको उड़ा डाला है। अब इसके साथ यहाँ तक नहीं कि मतलब ये कोई एक अफगान सोर्स जो जर्नलिस्ट था इसने दावा किया, बल्कि इसमें एक एजेंसी है वो भी ये दावा कर रही है कि ताजिकिस्तान से 5 killed 5 injured ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर अटैक फ्राम अफगानिस्तान इन पास्ट वीक। यानी कि जो पिछले दिनों अटैक हुआ था ताजिकिस्तान के अंदर, उस पर ताजिकिस्तान ने कहा था कि 5 जो हैं वो मारे गए हैं, जबकि 5 जो है वो जख्मी हुए हैं। और इस तमाम सूरत हाल में ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जा रही है अफगानिस्तान से, ये उसी तमाम सूरत हाल के रिजल्ट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब ये जो 2 नए चीनी के हवाले से बदिख्शां प्रोविंस में बताया जा रहा है, इस हवाले से अफगान की बेसिकली एक टोलो न्यूज़ एजेंसी वो भी ये दावा कर रहे हैं कि द स्पोकन पर्सन फॉर द बदिख्शान पुलिस कमांड एहसानुल्लाह कमगार हैज सेड that 2 individuals has been arrested in the Miami district in connection with an attack on Chinese national। यानी कि अब ये जो है वो बदिख्शां बेसिकली जो सूबा है अफगानिस्तान का, वहाँ की लोकल पुलिस के जो ऑफिसर हैं उन्होंने टोलो न्यूज़ एजेंसी को ये बताया कि जब से ये 2 चीनी जो हैं जिनके ऊपर अननाउन जो लोग थे इनकी जानिब से फायरिंग करके इन चाइनीज़ जो थे इनको मारा गया, तो इसके तनाजुर में मुख्तलिफ किस्म के अरेस्ट जो हैं वो लोग किए गए हैं। अब ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई चीज़ें जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो रही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है वो टीटीपी को लेकर या दीगर जो मिलिटेंट्स हैं इन पर इनका कोई ख़ास कंट्रोल नहीं है और ना ही इनको ये कंट्रोल कर पा रहे हैं, बल्कि इनको खुद अपनी जानब से ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि पिछले दिनों भी जो कुर्रम पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर भी ये खबर सामने आई कि एक इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट की गई थी अफगानिस्तान वाली साइड से, तब भी जो अफगान फोर्सेज थी उन्होंने जानबूझकर जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनकी चेक पोस्ट पर अनप्रोवोक्ड फायरिंग का आगाज़ किया था, जिसके जवाब में पाकिस्तानी जो अफवाज हैं इनकी जानब से फिर मौसर और जवाबी कार्रवाई की गई थी। और इस दौरान इन्होंने एक इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट की थी, यानी कि मुख्तलिफ जो मिलिटेंट्स थे इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेज ने बिल्कुल जहां एक जानब जो अफगान फोर्सेज थी इनको जवाब दिया था और दूसरी तरफ ये जो इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट करने वाले मिलिटेंट्स थे इनके भी उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आई थी कि वो जो मिलिटेंट्स थे उनको उड़ा दिया गया था। अब चीज़ें जो है वो इंतहाई इस वक्त अफगानिस्तान को लेकर एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, क्योंकि किसी भी लम्हे ये खदशात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जानब से जो है एक बड़ा इंतहाई एक अहम कदम जो है अफगानिस्तान को लेकर उठाया जा सकता है। बहरहाल इस हवाले से लेट्स सी कि चीज़ें अब क्या रुख इख्तियार करती हैं। ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।